मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता चौहान है। नमस्कार। सुनीता चौहान। मैडम आप यहाँ क्यों आई हो, क्या करने आई हो यहाँ पर? मैं यहाँ बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के बारे में जानना चाहती हूँ, जानने आई हूँ। बाबा साहब के बारे में? हाँ जी। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब वो थे कि जिन्होंने हम लोगों को इतना आगे लाए, इस समाज को इतना आगे लाए। आज भी मतलब आज जो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, मेरी रूह कांप गई जब मैंने बाबा साहब की ये सब चीज़ें देखी, उनकी पोस्टें देखी, जो बाबा साहब ने लिखा, और बाबा साहब का मैंने सब एक दिल से देखा। मुझे मेरी रूह कांप गई। लेकिन मैडम इस समय तो एक मेला चल रहा है, बहुत अच्छा मेला चल रहा है। मेले के अंदर एंजॉय मिलता है, वहाँ तरह तरह के पकवान खाने के लिए मिलते हैं। आजकल देखें ना, लाल कपड़े पहन के वो आ रहे हैं, तो वहाँ मेले में आपको सेवा देनी चाहिए थी। वो सब चीज़ें बेकार है। वो मेले ने या उस बाबा ने हमें कुछ नहीं दिया। उस बाबा ने कुछ नहीं दिया? हमें उस बाबा ने कुछ नहीं दिया। दिया है हमें इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर भीमराव ने दिया है। जो आज हम इतना समाज में खड़े होके बोलते हैं, आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार रखते हैं, आज जो हम अपनी बातें रखने का अधिकार, हम लोगों में बीच में जाकर बोल सकते हैं, सब कुछ तो हमें बाबा ने दिया है। तो ये ढोंग क्यों? ये सब ढोंग है, क्योंकि इस ढोंग में हमें उलझाया जाता है हमारे लोगों को। बाबा साहब की कावड़ लेके चल दो। इसे मैडम ढोंग बता रही हैं आप? ढोंग, बिल्कुल ढोंग। अगर करवा चौथ बरती नहीं रहेंगे तो पति को एक्सीडेंट हो जाएगा, पति बीमार रहेगा। ये सब बेकार है। बेकार है? ये सब बेकार है। मैंने आज मेरी 53 एज हो चुकी है, मैंने आज तक करवा चौथ नहीं रखा। मेरा पति तो नहीं मरा, मैंने आज तक करवा चौथ नहीं रखा। मैंने कोई भी त्योहार नहीं माना, मेरे घर में तो कोई दिक्कतें नहीं आई। मैडम आपने बाबा साहब को पढ़ा है, इसका मतलब आप करिए मैं पहली बार आई हूँ? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे गुरु हैं मेरे अशोक अज्ञानी जी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाए। आज मैं उनका दिल से नमन करती हूँ कि मैं भी एक अंधकार में थी, मैं भी एक भ्रमाचार में थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जब मुझे मेरे गुरु ने, मेरे भाई जैसे ने, आज अशोक अज्ञानी जैसे ने मुझे ये राह दिखाई है, आज मेरी रूह कांप गई है। आज मैं फर्स्ट टाइम, मैं दिल से एकदम, मैं कुछ कहना नहीं चाहती कि आज हमारे बाबा साहब ने हमें कहाँ लाके खड़ा करा, मगर कभी हमने उन चीज़ों को देखा, कभी फॉलो ही नहीं करी। लेकिन मैडम इस समय जो माहौल चल रहा है, एजुकेशन छीनी जा रही है, शिक्षा छीनी जा रही है। जो आप अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं घर में, आपसे वो कपड़े भी छीने जा रहे हैं। जिस महापुरुष ने, जिस महामानव ने बड़े कष्टों से ये कपड़े दिए थे, एजुकेशन दी थी, वो धीरे धीरे करके छीनती जा रही है। क्योंकि वो कुछ गलत लोगों के हाथ में चला गया है। जो उन्होंने हमें यहाँ तक लाए थे सर, और जो उन्होंने पॉलिटिक्स करके जो इतने आगे बढ़े थे, हमारे लोगों को जो उन्होंने शिक्षित किया था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें कहीं जाने का अधिकार नहीं था, हमें मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं था। हम तो बिल्कुल एक ही जगह रह गए थे ना सर। आज उन्हीं की बदौलत तो है जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैडम बहुत अच्छी बात कही कि जब मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब जो लोग मंदिर में जाते हैं और शादी होके आएगी, पहली जब शादी होके आएगी और सास जो कहेगी कि बहू चल मंदिर में चल रहे हैं, वहाँ जब पिटाई होके आती है, फिर जो है वो घर में बैठ जाते हैं। जब तुम्हें पहले ही मना कर दिया गया तो आप मंदिरों में क्यों जाते हैं? अब मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ, मैं उनके लिए क्या बोल सकती हूँ? ये जो सब अत्याचार होते हैं, ये सब उनके दिमाग से होते हैं। अगर लड़कियां बाहर निकले, बहुएं बाहर निकले, हमारी बेटियां बाहर निकले और बाबा साहब के बारे में कुछ जाने और बाबा साहब की संविधान पढ़े, तो क्या वो जवाब नहीं दे सकते? जवाब दे सकती है। लेकिन सुनीता जी, आज के टाइम में जितने भी व्रत हैं, कोई सा भी व्रत ले लो, करवा चौथ का ले लो, होली अष्टमी का ले लो, शुक्रवार का ले लो, बृहस्पतिवार का ले लो, उसका ले लो, उसका ले लो, सारे ये महिलाओं के जिम्मे क्यों हैं? आदमियों की क्यों नहीं दिए? मैं तो इस चीज को नहीं मानती। आदमियों को भी रखने चाहिए, फिर तो आदमियों को भी रखने चाहिए। जब महिलाओं पे इतना बोझ डाल दिया जाता है कि तू करवा चौथ रखेगी, तू ये व्रत रखेगी, तू वो व्रत रखे, आदमी क्यों नहीं रखता? आदमी को भी रखने चाहिए।
औरत पे ही क्यों, औरत को ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है? लेकिन एक बात और कही जाती है, जो पुरुष जाति के जो लोग हैं, पुरुष जाति के लोग ये कहते हैं भाई हम तो बाबा साहब को मानते हैं, हम तो भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, लेकिन हमारी जो घरवाली, हमारी जो धर्मपत्नी है वो अंधविश्वास को नहीं छोड़ रही है, अंधविश्वास में वो फंसी हुई है, हम तो निकल गए। क्योंकि कूट कूट के उनको अंधविश्वास भर दिया गया है। क्योंकि अगर वो संविधान की बुक पढ़े तो वो निकलेंगे, उससे भी निकलेंगे, मगर वहां तक उन्हें कहाँ निकाला जाता है? नहीं निकाला जाता। मैं तो अपनी बहनों से इस मीडिया के माध्यम से यही बोलूंगी कि हमारी सारी बहनें आएं, सब एकजुट हों और बाबा साहब के संविधान को पढ़ें और बाबा साहब की राह पे चलोगे तो मैं कहती हूँ आज भी हम। एक बात बताओ सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ये जो हमें शिक्षित के लिए हमें जो हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाए थे, आज वो शिक्षित भी हमें छीने जा रही है। कुछ लोग ऐसे मनुबर आ गए, मनु पार्टी वाले ऐसे लोग आ गए, शिक्षित 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 कर रहे हैं और हमारे लिए, हमारे नाम पर कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे बंद की जा रही हैं, स्कूल और प्राइवेट खोले जा रहे हैं। प्राइवेट में क्या हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ पाएंगे? अच्छा सुनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो कैसे लिखा था? कलम से। अगर हम बात करें रामायण, जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने कैसे लिखी? कलम से, मोर के पंख से। तो हमें कलम हाथ में लेनी चाहिए या झाड़ू हाथ में लेनी चाहिए? आज की सरकार ने लोगों के हाथ में झाड़ू दे दिया कि झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाओ, बाबा साहब को पीछे धकेल दिया। हमें कलम, हमारे हाथ में कलम होनी चाहिए। अगर हम कलम लेंगे, कुछ लिखेंगे, तभी तो हमें कुछ ज्ञान आएगा। झाड़ू लेकर तो हमें उसी दायरे में ही है ना। फिर हम कलम लेंगे, हमारे दिमाग में कुछ आएगा, अच्छी बुरी चीजें आएंगी, उस चीज से हम गंदगी से निकलेंगे ना। क्योंकि हमें झाड़ू देके वहीं तक थमा दिया गया है कि झाड़ू लगाओ, तुम इस जाति से हो, तुम दलित हो, SC ST को सिर्फ यहीं तक रखना है, झाड़ू देकर वहीं तक रखना है। मैडम जी, आपको काफी सारे लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया ही नहीं, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं। जो महिलाएं अंधविश्वास में फंसी हुई हैं, जो अंधविश्वास में बहुत बड़े पैमाने पे कि मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, उन महिलाओं को कैसे निकालोगे आप? उन महिलाओं को निकलना चाहिए शिक्षा को पढ़कर निकलना चाहिए, शिक्षा के तौर पे निकलना चाहिए। उन्हें अपने अंदर बुलंदगी लानी चाहिए। जब तक वो शिक्षा में नहीं आएंगी, शिक्षा ये नहीं पढ़ेंगी, संविधान नहीं पढ़ेंगी और आगे तो उसी अंधकार में फंसी रहेंगी, उसी भ्रमाचार में, भगवानों में फंसी रहेंगी, वो कभी नहीं निकल पाएंगी। तो हमें ये चीज़ छोड़ के हमें आगे आना चाहिए, हमें शिक्षित बनना चाहिए, हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए। हमें अगर कुछ नहीं पता तो हमें कुछ तो पढ़े, हम कुछ तो समझ आएगा। मैं नील बटा नील हूँ, मुझे अगर कुछ दे दिया जाए तो मैं वो भी पढ़कर कुछ तो बताऊंगी, कुछ तो मेरे समझ में आएगा। सुनीता जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने जहाँ पुरुषों के लिए जो काम किया, उससे कहीं गुना महिलाओं के लिए काम करा उन्होंने। और बाबा साहब ने जब संविधान के अंदर, जैसे आपने हिंदू कोड बिल की बात की थी, बाबा साहब ने जब वो मंत्री थे, जब उनको हिंदू कोड बिल की बात नहीं मानी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब बड़े रोए थे कि भाई जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिन महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ, उनको अधिकार नहीं मिलेगा तो मेरा मंत्री पद या मैं समाज में रहने का मुझे हक नहीं है। सर, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उनकी चीज़ें देखकर, उनकी संविधान पढ़ के मेरी रूह कांपती है आज भी कि हम कितने अंधकार में हैं। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए यहाँ तक हमें पहुँचाया, हम यहाँ तक आए, हमारा जो ये दिमाग खुला और उन लोगों ने वो लड़ते लड़ते एकदम अपने आप को ख़त्म कर लिया। उन्होंने इतना मतलब भूखे प्यासे, एक पापड़ पे, एक ब्लैक टी पी के उन लोगों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया। सर, हमें उनको पहचानना चाहिए, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। लेकिन मैडम, आज के टाइम तो है, अगर पति घर में नहीं, एक रात घर में नहीं आता है तो उससे घर वाली इतना बड़ा महायुद्ध कर देगी, मैं थैला उठा के जा रही हूँ, मैं नहीं रहना चाहती, तुम कहाँ रह रहे हो, कहाँ नहीं रह रहे। एक वो महामाया और त्याग की देवी
नहीं, इतना बड़ा कष्ट भोग के कि वो लंदन में रहते थे और वो महाराष्ट्र के अंदर रहती थी, कभी भी उनको साहब बोला करती थी, रमाबाई जी साहब बोला करती थी, कभी उनको कष्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, आगे पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सारी बहनों को ऐसे ही बनना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही बोलूँगी, हमारी सारी बहनों को शेर नहीं बनना चाहिए। वो अपने आदमियों को आगे लाएं और उनको बोले तुम लड़ो, तुम आवाज उठाओ, और हमें अपने आदमियों का साथ देना चाहिए। कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलना चाहिए। तो अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश दूंगी कि अपने दिमाग को खोलें, एकजुट बने, और ये जो अत्याचार होता है SC ST दलित, ये इन चीजों को ना झेलें, और इनको ना झेलते हुए अपना मुंह तोड़ जवाब दें लोगों को। क्योंकि आज डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें इतना सिखा दिया, हमें इतना बोलना आ गया उनकी चीजों को लेके, कि अभी भी हमें ना समझ नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।